हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है स्टॉक मार्केट से अच्छे शेयर्स को चूज करना। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर को अच्छे शेयर्स को चूज करते टाइम इन 7 पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, एडिक्वेट साइज। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। नंबर 3, अर्निंग स्टेबिलिटी। 4th, डिविडेंड रिकॉर्ड। 5th, अर्निंग ग्रोथ। 6th, मॉडरेट PE रेशो। 7th, मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स पर अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 14 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर को पूरा करेंगे। अगर आपने इस बुक के पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जरूर देख लीजिए। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, एडिक्वेट साइज। ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर को बहुत छोटी और बहुत बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना पॉसिबल नहीं हो पाता है और ऐसी कंपनियों के शेयर्स में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। साथ ही ऐसी कंपनियां कब अपना काम समेट कर शेयर मार्केट से बाहर हो जाए पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ बहुत बड़ी कंपनियों की ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, 100 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ की कंपनी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर कंपनी 50,000 करोड़ की है तो उसे 1 लाख करोड़ की बनने में ज्यादा टाइम लग सकता है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करने के लिए कई पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन ग्राहम के अनुसार कुछ बेसिक इस तरह से हैं। नंबर 1, कंपनी की करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटीज से कम 2 गुनी होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट नेट करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी का डेट उसकी स्टॉक इक्विटी से 2 गुना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ फैक्टर है जिनसे आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 3rd पॉइंट की, अर्निंग स्टेबिलिटी। ग्राहम के अनुसार एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को किसी कंपनी के 10 साल की अर्निंग्स को चेक करना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि कंपनी को इन सालों में लॉस ना हुआ हो और कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ती रही हो। अगर आप किसी कंपनी का रिकॉर्ड 10 साल नहीं देख सकते तो आपको कम से कम 5 सालों का तो रिकॉर्ड चेक करना ही चाहिए। नंबर 4, डिविडेंड रिकॉर्ड। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी की अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है। ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर को ये चेक करना चाहिए कि कंपनी पिछले 20 सालों से लगातार डिविडेंड दे रही हो और साथ ही डिविडेंड में हर साल बढ़ोतरी भी कर रही हो। नंबर 5, अर्निंग्स ग्रोथ। ये देखना चाहिए कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपनी अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS को कम से कम 1/3 तक बढ़ाया हो। अर्निंग पर शेयर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेशियो कंपनी के एक शेयर के पीछे की अर्निंग को बताता है। EPS रेशियो हमें बताता है कि कोई कंपनी एक निश्चित पीरियड में एक कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। सीधी भाषा में बात करें दोस्तों, तो आपके पास एक शेयर है तो ये एक शेयर आपको 1 साल में कितना कमा कर देता है, ये EPS रेशियो बताता है। इस EPS को बेसिक EPS भी कहा जाता है। EPS जितना ज्यादा होता है उतना ही बढ़िया माना जाता है। हाई EPS कंपनी की मजबूत स्थिति को इंगित करती है। नंबर 6, मॉडरेट प्राइस अर्निंग्स रेशियो। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस उसके 3 साल की प्राइस यानी अर्निंग्स रेशियो यानी PE रेशियो के एवरेज के 15 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। PE रेशियो कंपनी की मौजूदा शेयर प्राइस का उसकी पर शेयर इनकम से कंपेयर करता है। PE रेशियो को प्राइस मल्टीपल या अर्निंग्स मल्टीपल के रूप में भी जाना जाता है। PE रेशियो से हम कंपनी का कंपेयर उस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 7, मॉडरेट रेशियो ऑफ प्राइस एसेट्स। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस उसकी बुक वैल्यू के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ ग्राहम एक थंब रूल दे रहे हैं। उनके अनुसार PE रेशियो को प्राइस टू बुक रेशियो से गुणा कर रहे और ये देखिए कि 22.5 से ज्यादा ना हो।
किसी कंपनी की टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा देने पर कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आ जाती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो कोई कंपनी अपनी पूरी एसेट्स को बेच दे और पूरी देनदारियां चुका दे, इसके बाद जो कंपनी के पास बचता है वो कंपनी की बुक वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को चुकाने के बाद कंपनी के पास अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो एसेट या पैसा बचता है वो कंपनी की बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू को शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है। किसी कंपनी की बुक वैल्यू आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप स्टॉक रिसर्च वाली वेबसाइट पर भी किसी कंपनी की बुक वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राहम के अनुसार किसी कंपनी के स्टॉक को चूज करते टाइम आपको इन 7 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के ज्यादातर कंपनियों में मिल जाएंगे। इसलिए ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का सबसे आसान तरीका है कि वो इंडेक्स फंड के सभी शेयर खरीद ले। आज का डिफेंसिव इन्वेस्टर इससे और बेहतर कर सकता है। वो किसी टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को खरीद सकता है जिनमें सभी सेक्टर की अच्छी कंपनियां शामिल हो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड खरीदने से आपको शेयर मार्केट में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए खुद रिसर्च करना और अपने लिए शेयर चुनना जरूरी नहीं है। फिर भी कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन और इंडिविजुअल शेयर चुनने के चैलेंज का मजा लेते हैं। अगर आप नुकसान से बचे हुए हैं और अभी भी शेयरों को चुनने में मजा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके। ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर को शेयर चुनने में ज्यादा ध्यान लगाने के बजाय इंडेक्स फंड को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। साथ ही इसे अपने पोर्टफोलियो का बेस बनाएं। एक बार जब आप ये बेस बना लेंगे तो आप अपने चुने शेयरों में नई प्रोग्रेस देखेंगे। जिस पैसे का इन्वेस्ट आपको शेयर मार्केट में करना है उसका 90% को इंडेक्स फंड में लगाएं। बाकी 10% से अपने खुद के शेयरों को चुनने की कोशिश करें। जब आप ये 90-10 रेशो सेट कर ले तभी आपको नए शेयर्स पर रिसर्च करना चाहिए। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।